बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। बट मैं आज खैर वफ़ियत से नहीं हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने गाड़ी का ढक्कन खोला था और उस वजह से जो उसका पानी था ना रेडिएटर का वो गर्म था। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सेफ़ रखा। मेरे भागने तक वो जो कुछ पानी के कुछ छिटकियाँ होती हैं वो फिर भी मेरे ना इस जगह पर है, यहाँ पर मैं भी आपको निशानात नज़र आ रहे होंगे, बाकी मेरे कुछ जो है वो हैंड के ऊपर। तो उस वजह से और फिर कल जो दिन था मेरा बड़ा मुश्किल में गुजरा। आज सुबह मेरी कुछ तबीयत ठीक हुई तो एक अच्छा सा टॉपिक था मेरे पास, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी गाड़ी है अगर उसमें सीएनजी है तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि फ़ायदे और नुकसानात मैं आपको बताऊंगा कि सीएनजी गाड़ी में कौन से फ़ायदे हैं और कौन से नुकसानात हैं। और ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है इसको मैंने ये जेनवन सीएनजी वाली है, VXR 2009 मॉडल है। और इसमें जो है जेनवन कंपनी फिटेड ही इसमें आता है एसी। तो इस गाड़ी को विद एसी मैंने चेक किया है और मैंने सोचा कि इसको चेक करके फिर कि इस पे जो गैस की माइलेज है कि इसने 1 kg गैस के साथ सीएनजी के साथ मुझे कितनी जो है माइलेज दिया है, यानी कि कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि सीएनजी के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक एंड माई FB पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सीएनजी गाड़ी की एवरेज, कि ये हमें एवरेज कितनी देती है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे हमें कितने डिसएडवांटेज हैं, कितने नुकसान आता है इस गाड़ी में हमें सीएनजी के। तो सबसे जो मेजर एक हमें इसमें नुकसान है वो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर होगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो आपका बूट स्पेस होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो आप जो है इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं रख सकते, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो इसके अंदर गाड़ी के अंदर सिलेंडर है ये कंपनी फिटेड सारा इसमें है क्योंकि ये जेन्युइन सीएनजी वाली है। तो पहला तो आपको इसमें नुकसान ये हुआ, इसमें डिसएडवांटेज ये हुआ कि आपकी जो बूट स्पेस है वो गाड़ी का बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी है, दोपहर के ये तकरीबन अब 1:30 बजने वाले होंगे जहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन गर्मी वगैरह जो है वो अल्लाह की एक नेमत है, उसको भी एंजॉय करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री पाकिस्तान में 4 मौसम हैं तो हम लोग खुशकिस्मत हैं, सर्दी गर्मी सबको एंजॉय करता हूँ मैं तो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें हमें डिसएडवांटेज ये है कि हमारी गाड़ी अगर सीएनजी पे हम इसको यूज़ करते हैं तो एग्जांपल के अगर हम अपना ऑयल फ़िल्टर और गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है हम 3000 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करते हैं और उसके बाद हम चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस चेंज कराना होगा और आपको ये 2500 पे कराना होगा। ठीक है, 2500 पे आपको इस गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर एंड ऑयल चेंज कराना होगा अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी पे जस्ट सीएनजी पे यूज़ करते हैं। तो एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया, यानी कि एक नुकसान ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा इसमें फ्रेंड हमें नुकसान पहुंचता है वो ये है कि जो हमारी गाड़ी सीएनजी पे यूज़ होती है, क्योंकि बेसिकली जो सीएनजी गैस होता है ये खुश्क होता है और ये हमारी गाड़ी के इंजन को जो उसकी लाइफ होती है उसकी टाइमिंग को कम कर देता है। एग्जांपल, अगर आपको कंपनी एक गाड़ी की इंजन की लाइफ 4 साल देती है तो अगर आप उसको सीएनजी पे चलाएंगे तो वो आपको 3 साल जो है उस गाड़ी की जो इंजन होगी उसकी लाइफ रहेगी परफॉर्मेंस, यानी कि वो आपको 3 साल तक देगा, उससे ज़्यादा उस गाड़ी का इंजन आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसकी रीज़न यही है कि जो गैस होता है वो खुश्क होता है। उसके बाद जो इसमें आपको नुकसान ये है कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और आपका पास मेहरान है और जो मेहरान गाड़ियाँ होती हैं इनमें 8 kg जो होता है 8 किलो गैस आता है, इनके अंदर कैपेसिटी जस्ट इतनी होती है 8 kg से ज़्यादा इसमें जो है वो सीएनजी नहीं आता। तो जो 8 kg होता है ये तकरीबन आपको 170 180 या 200 या जितने 200 से ज़्यादा तो नहीं देगा। तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होते हमारे जो सीएनजी पंप होते हैं, जैसे कि हमारी सिटी बकर है तो इसमें जस्ट एक ही सीएनजी पंप है और वो भी पिछले कोई 4 मंथ से उसकी ओपनिंग हुई है।
तो हर जगह गैस न होने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा कि जगह जगह रुक कर आपको कहीं सीएनजी पंप ढूंढना होगा और वहाँ जाकर आपको जो है इसमें सीएनजी भरवाना होगा। तो ये इसमें कुछ बेसिक नुकसानात थे। उसके बाद मैं आपको ये भी लास्ट में बताऊंगा कि इस गाड़ी ने कितनी मुझे एवरेज दी है, और सीएनजी अगर आप लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है तो कहाँ से लगवानी है। तो अब आ जाते हैं फ़ायदे की तरफ। फ्रेंड, सबसे पहला जो आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है सीएनजी गाड़ी में कि अगर आप लोग सिटी एरिया में रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते, या आप लोग किसी जॉब करते हैं और आप 15 से 20 किलोमीटर रोज़ाना जो है आपका ऑफिस है, या जहां भी आप जाते हैं, इवन कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके घर से 15, 20 या 30 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए एडवांटेज होगा कि आप सीएनजी की जो गाड़ी होगी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड, इस टाइम आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी दिन ब दिन जो प्राइस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम इस टाइम कीमत देखें पेट्रोल की, तो पेट्रोल का जो फ़ी लीटर है वो तकरीबन 100 के करीब है। 100 में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, जबकि जो सीएनजी है ये हमें 76 रुपये में 1 केजी मिल जाता है। तो अब हम कंपेयर करते हैं सीएनजी और पेट्रोल की जो एवरेज है कि कितने किलोमीटर में गाड़ी हमें सीएनजी पे माइलेज देती है और कितने किलोमीटर ये गाड़ी हमें पेट्रोल पे माइलेज देती है। फ्रेंड, मैंने जहाँ तक इस गाड़ी को चेक किया है विद एसी सिटी एरिया में, यानी कि मैं इसको हाईवे की भी आपको बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो सिटी एरिया में विद एसी इस गाड़ी ने मुझे 19 किलोमीटर 1 केजी के हिसाब से माइलेज दिया। यानी कि 76 रुपये में इस गाड़ी ने मुझे 19 किलोमीटर जो है इस गाड़ी ने मेरा साथ निभाया कि मैं इसके ऊपर 19 km इसको मैंने यूज़ किया अपनी बखर सिटी के अंदर। और स्पेशली ये मैं आपके लिए करता रहा ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, आपको पता चल सके कि सीएनजी के नुकसानात एंड उसके जो फ़ायदे होते हैं वो क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीएनजी वाली गाड़ी जो है इसके आप कंपेयर करें पेट्रोल उसके साथ तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा आपको एक तो तकरीबन 25 रुपये जो हैं वो कम मिलेगा जो हमारा सीएनजी है, और माइलेज ही आपको ज़्यादा देगी। अगर ये गाड़ी मैं इसको पेट्रोल पे यूज़ करता तो बिलीव करें ये सिटी एरिया के अंदर विद एसी मुझे 14 से ज़्यादा ये माइलेज ना देती। तो तकरीबन 5 किलोमीटर इसने मुझे माइलेज भी ज़्यादा दिया है और मुझे 25 रुपए का फ़ायदा भी हो गया, यानी कि गैस और पेट्रोल में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये सारे जो छोटे मोटे डिसएडवांटेज थे ये उनके ऊपर हावी हो गया। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सीएनजी वाली गाड़ी सूटेबल है या नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड, इस गाड़ी को मैंने यूज़ किया है हाईवे पे, तो इस गाड़ी ने तकरीबन 22 किलोमीटर 1 केजी के साथ इसने जो है माइलेज दिया है विद एसी बेहतरीन स्पीड में। तो इसमें ये एक हो गया, यानी कि एडवांटेज हमें आ गया कि 22 और 19, यानी कि फिर वहाँ पर जाकर हमें ये 4-5 किलोमीटर जो है ये ज़्यादा 3 किलोमीटर तकरीबन बनते हैं अगर 19 दे हमें ये गाड़ी, हम इस पर ट्रेवलिंग बल्कि 19 नहीं देती, ये हमें 18 देती है पेट्रोल पे और 22 देती है हमें जो है सी। तो 5 का हमें ये फ़ायदा होगा कि 5 किलोमीटर ये ज़्यादा करेगी और फिर वही 25 रुपये हमें जो है हमारी जो अर्निंग है वो सेफ़ हो जाएगी पेट्रोल और पेट्रोल और अगर सीएनजी की हम प्राइस को कंपेयर करें तो। अच्छा, एक डिसएडवांटेज इसमें ये है, वो मैं आपको बताना भूल गया, मुझे याद आ गया कि जो पेट्रोल गाड़ी होती है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते चलाते उसकी पिकअप, यानी कि गाड़ी को आप पैर दबाएंगे कि जैसे हम कहते हैं कि यार गाड़ी बड़ी उठ रही है, बड़ी पैर दबाए तो गड्डी उठ पड़ी है, जिमें असी पंजाबी च कहने हैं। अगर आप सीएनजी पे चलाएंगे तो मामूली सा आपकी जो गाड़ी होगी वो उस तरह से आपको चलाने में मज़ा नहीं देगी जिस तरह के आपको पेट्रोल पे देती है। सीएनजी पे वैसा आपको मज़ा नहीं देगी गाड़ी, उसकी पिकअप इतनी अच्छी नहीं होगी, गाड़ी यकदम से नहीं उठेगी, आप पैर दबाएंगे कि गाड़ी उठ जाए नहीं। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में फ़र्क, इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल 50% जो है इनकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, नहीं, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये एक डिसएडवांटेज था जो मैं आपको बताना भूल गया। तो अब हम एडवांटेज की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 25 और 100 में फ़र्क आ गया, माइलेज ही हमें ज़्यादा देती है। और फ्रेंड्स, अब बात आती है कि गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में इस टाइम हैं उनमें बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो हमें जेन्युइन कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं दे रही। जैसे कि हमारी ये 2012 का मॉडल है या 2009 का मॉडल है या 2007 के मॉडल में या 5 के ओल्ड मॉडल्स में आपको विद सीएनजी गाड़ी मिल जाती थी और अब आपको सीएनजी वाली गाड़ी नहीं मिलती। तो आप लोग कोशिश करें, अगर किसी ने गाड़ी की कंपनी फिटेड सीएनजी जो है गाड़ी से उसने जो है उतार ली हो
और उसके घर पड़ी हो तो वो फार सेल कर रहा हो तो आराम से वो ले ले, क्योंकि जो चीज़ एक कंपनी बनाती है वो गाड़ी के हिसाब से बनाती है, जो उसके अंदर वो फिटिंग करती है, जो उसकी CNG किट बनाती है तो गाड़ी के जो है वो फिटिंग के हिसाब से बनाती है। तो अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप किसी गवर्नमेंट के ऐसे मंजूर शुदा इदारे में जाएं जहाँ पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल गया और वहाँ पर वो अपनी CNG सिलेंडर किट्स वगैरह जो है वो सेल कर रहे हो, तो वहाँ वो आपको एक तो कंपनी जो होती है वो उसको आपकी उस चीज़ की आपको गारंटी भी दे देती है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बाकी जो ये CNG होती है इसके जो हमारा सिलेंडर होता है इसके फटने के कोई चांसेस नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये फट जाएगा, उससे होता ये है कि अगर हमने किसी ऐसे वैसे से जाकर ऐसे CNG और उसकी किट वगैरह लगवा ली, CNG सिलेंडर वगैरह, तो वो पता नहीं कैसा मटेरियल हमें दे रहा है, तो उससे हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। जो कंपनी फिटेड होता है उसमें आपको ज़रा भी, वैसे अगर मौत आनी है तो वो तो आ जाएगी, अगर आप पेट्रोल में गाड़ी यूज़ कर रहे हैं वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। तो ये इस गाड़ी की मैंने आपको माइलेज बताई है कि 19 सिटी एरिया में और 22 इसने हाईवे पे किया है, और ये लोग झूठ बोलते हैं कि 18 हमें ये गाड़ी हाईवे पे दे रही है, या ये 16-17 हाईवे पे देती है जितनी भी अच्छी मेहरान हो पेट्रोल के साथ, और 14-13 ये हमें देती है सिटी एरिया के अंदर। अगर हम सिटी एरिया के अंदर इस गाड़ी को यूज़ करेंगे तो भाई इसके ये फ़ायदे और नुकसान थे। प्लीज़ मेरी हेल्थ इज़ वेल्थ, मेरी हेल्थ के लिए भी दुआ करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना। बड़ी गर्मी आप देख सकते हैं, मैंने जो मेरी कमीज़ के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा गर्मी जो है, और उसके बाद क्योंकि मेरा ये फेस जल गया था, तो जिस जगह पे ये फेस मेरा जल गया तो उस पर जब पसीना आता है तो मुझे थोड़ी सी जो फेस के स्किन के ऊपर ना जलन सी फील होती है। तो मैंने कल भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और मैं बिलीव करें एक दिन वीडियो ना बनाऊँ तो ख़ुद मुझे एक हो जाता है कि यार पता नहीं मेरे जो दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि जवार भाई की वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, आप लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, और कल क्योंकि मेरी तबीयत नासाज थी मैं किसी की कॉल नहीं अटेंड कर सका, और संडे वाले दिन आपको पता है छुट्टी का दिन होता है। तो आप लोग यार ऐसा किया करें, मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ग्रुप्स में आ जाएं, कोशिश करें आप पेज पर आए, क्योंकि वहाँ पर आपको गाड़ियों की पिक्चर्स, उनके प्राइस वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा आज का ये जो इन्फॉर्मेशन थी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और आज मैं देखता हूँ कि मुझे इस पर कितने, आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, पहले कभी टारगेट नहीं, 1000 लाइक होने चाहिए। वो हैं ये मेरा पसीना, धूप, मेरी तबीयत नासाज, और मेरा ख्याल से कोई और बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई होगी। अगर आपके पास गाड़ी है और वो आपको CNG पे कौन सा मॉडल गाड़ी है, टोयोटा है, हुंडा है, कोई भी गाड़ी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ताकि मेरी मालूमात में भी मज़ीद इजाफा हो जाए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक शेयर की, आपने आगे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है। आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।